चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप भी लाइफ में अनसक्सेस हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आपका इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आपको टॉपिक मिला हुआ था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग हैं जो इस सेशन में हमारे आते हैं, जूम सेशन में या लाइव वीडियो में आते हैं, तो उन सभी के लिए एक मैसेज है हमारा, स्ट्रांग मैसेज। क्योंकि बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का बिजनेस है, यहाँ पर जो है लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो दोस्त, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, बंदे जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है बंदा बनने का। आपको एक अच्छा इंसान बनने का बिजनेस है। आप शायद हमारी मीटिंग से ही समझ गए होंगे क्या सिखाया जाता, क्योंकि पहले आपको सफल बनाया जाता है, आपको अच्छी चीजें सो डालकर आपके अंदर। क्योंकि आप जब ट्रेंड होंगे हर सेक्टर में, तो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएंगे, और वही यहाँ पर सिखाया जाता है। लोग उल्टे पुल्टे जो अर्थ लगाते हैं, फलानी चीज होती है, ये होता है, वो होता है, सेल करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, तो दोस्त आपके अभी तक उल्टे कैलकुलेशन चल रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा साफ सुथरा कोई बिजनेस नहीं है। ये उतना ही आपके लिए साफ सुथरा है जितनी अच्छी आपकी सोच है। आपकी सोच कितनी बेकार है, उतना ही बेकार बिजनेस आपके लिए। जितनी अच्छी सोच है, उतना ही बेहतरीन बिजनेस है आपके लिए। ये आपकी सोच पर डिपेंड है कि आप कैसा सोचते हो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अच्छा सोचते हो, उसके लिए अच्छा बिजनेस है। जो निगेटिव सोचता है, उसके लिए घटिया बिजनेस है ये। तो अपनी सोच सुधारो, बिजनेस आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। चलिए, हम विदाउट डिले अपने टॉपिक पर चलते हैं। खैर, तो आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सफल होने के कौन कौन से सीक्रेट हैं, कौन कौन से रहस्य हैं, आज उस पर एक बार हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। आज कुछ और नए टॉपिक लेकर आए हम इसमें, तो हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अगर आपने ध्यान से सुने भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइफ में कैसे सक्सेस हुआ जाए। क्योंकि सफल होने के लिए कुछ तो हटके करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने को तैयार नहीं, हटके करने, क्योंकि आप दुनिया के हिसाब से अगर चल रहे हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही, और वही आप कर रहे हो, तो दोस्त आप सक्सेस की सीढ़ी पर नहीं हो, रास्ते पर ही नहीं है सक्सेस के। जब दुनिया आपको टोकने लगे कि इस रास्ते पे मत चलो, बेकार है, कोई नहीं कर पाया, तब समझो आप कुछ सही रास्ते पर हो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आज सही रास्ता है, आपका दिल अलाउ कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं आप आतंकवादी बनने जा रहे हो, तो लोग मना करेंगे कि गलत रास्ता है, तो माननी पड़ेगी लोगों की बात। अगर आपका दिल गवारा कर रहा हो कि बेहतरीन लाइन है, तो बढ़े चले जाओ। कोई उंगली खींचेगा, कोई टांग खींचेगा, खींचने दो, उनका काम है, उनको भी करने दो। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, अपना काम करेंगे, और आपको अपना काम करेंगे। चलिए, हम जो सीख टॉपिक है उसी पर रहते हैं। खैर, इधर उधर नहीं जाएंगे। आप अपने काम में कब सफल होते हो, कौन सा काम आपको सफल बनाएगा, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप जिस काम को भी आज कर रहे हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई छोटा मोटा दुकान हो आपकी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या कोई और भी प्रोफेशन हो आपका, आपको सबसे पहले ये पूछना है अपने आप से कि व्हाई यू डू। आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, वो काम आपको कहाँ पर लेकर जाएगा, कितना सक्सेस बनाएगा। इसके बाद आप व्हाट यू डू, कि आप सफल होने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा काम है जो सफल होने के लिए आप कर रहे हैं। इन दो के अगर आपको आंसर मिल जाए, तो 100% वो दो आंसर आपको सफल बना देंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि जिस काम को आप कर रहे हो, क्या आपको पूरा तन मन धन से समर्पित होकर कर रहे हो, या बिना मन के कर रहे हो। अगर 1% भी आपका मन नहीं है, तो आपके 99% चांस है फेल होने के। जिस काम को भी करो, पूरा समर्पित होकर करो, मन लगा कर करो। और कुछ लोग टारगेट बनाए हैं कि हमें ये चीज अचीव करनी है लाइफ में, यहाँ पर पहुंचना है। तो वहां पर पहुंचने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, व्हाट यू डू। आप क्या कर रहे हो उस काम के लिए, क्या क्या काम करते हो, क्या एक्शन प्लान है आपका। ये दो चीज के अगर आपने आंसर ढूंढ लिए, आप समझो उसी दिन सफल हो गए। फिर तो आपको बस चलना बाकी है। तो इन दो का कोशिश करो, हल ढूंढ लो आप बहुत जल्दी। अगर ढूंढ लिया आपने,
तो आपको कोई फेल होने से नहीं रोक सकता। अब आप ये कैसे जानोगे कि ये काम सही है कि नहीं है, कि इस काम को आप क्यों कर रहे हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो? तो एक चीज आंसर ढूंढ लेना कि आपको खुशी मिल रही है क्या उस काम को करने में। हैप्पीनेस आपके अंदर होनी चाहिए। उस काम को करने में आपका 1% भी मन भंग नहीं होना चाहिए। हर कदम पर, हर स्टेप पर, डेली, हर घंटे पर, हर मिनट, हर सेकंड आपके चेहरे पर स्माइल, जुनून, जोश होना चाहिए। एक्साइटमेंट होना चाहिए उस काम को लेकर। आप कितने उत्साहित हैं, तब जाकर सफलता मिलती है। किसी के कहने से आप कर रहे हो, किसी के दबाव में आकर कर रहे हो, आपका मन नहीं है, पिताजी ने जबरदस्ती दुकान करा दी, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, घर वाले जबरदस्ती आपको स्कूल भेज रहे हो, आप 100% वहां फेल होगे। वही काम करो जहाँ आपका मन लगता हो, गलत काम को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि हमारा जुआ खेलने में मन लगता है, दारू पीने में मन लगता है, डकैती डालने में मन लगता है, तो दुनिया ही आपको मार डालेगी, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा होता है। अच्छे काम में आपका मन लगना चाहिए। तो ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपका मन लगे आगे बढ़ने के लिए, आपके पास एक्साइटमेंट रहे, और लोग भी उस काम को कहें अच्छा काम है, अच्छा रास्ता है, टांग खींचने वालों को छोड़कर। तो शायद है आप समझ पा रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं आज के टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट, उस काम को लेकर आप कितने ज्यादा खुश हैं, हाउ हैप्पी यू आर, कितनी खुशी हो रही है आपको अंदर। मान लीजिएगा कल को आप कार लेकर आते हो, है बुलेट खरीद कर लाते हो, तो कितनी खुशी उस दिन मिलती है आपको। क्या उस काम को लेकर आप खुश हो जो जिसमें हाथ डाला आपने? दोस्तों, उतनी ही खुशी आपको होनी चाहिए जितनी नई कार खरीदने के टाइम पर होती है। तो 100% आप उस काम में सफल होगे। और आपको खुशी नहीं है उस काम को करने में, तो 100% आपके फेल होने के चांस हैं। चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं 9 लॉज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, जो आपको एक बेस्ट लाइफ क्रिएट कर सकते हैं आप। इन लॉज को अगर एक एक को आपने समझा, तो शायद है आप अपनी लाइफ को भी सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक चीज और कहना चाहेंगे हम, कि उस काम को तो जरूर करो जहां पर कोई लॉस नाम की चीज नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। उस काम को जरूर खुश होकर करो, क्योंकि आप जब किसी को देना शुरू करते हैं तो प्रकृति आपको 10 गुना शुरू कर देती है। कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं है देने के लिए, मुस्कुराहट दे सकते हो, खुशी दे सकते हो। और ये चीज हम आपको फ्री ट्रेनिंग दे रहे, तो हमको खुशी कब मिलेगी? जब हमारा ये चैनल ग्रो होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आई थिंक आपका लाइक व शेयर करने में कोई शायद शायद 1 पैसा का खर्च नहीं होगा। अगर आप देख रहे हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, या जूम सेशन पर हो, तो शायद है 1 रुपए का भी आपका लॉस नहीं है। तो फटाफट लाइक व शेयर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिले, पावर मिले, तो हम और बेहतरीन ढंग से आपको हम समझा पाए। और यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक ट्रेनिंग सेशन के एक एक पार्ट को, जो 9 लॉज है, और ध्यान से फिर उस लॉज को समझना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सीक्रेट, सबसे पहला जो सीक्रेट रहेगा सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, पैशन, पर्पज एंड मीनिंग। अब क्या होता पैशन, पर्पज एंड मीनिंग, उस पर थोड़ा और डीपली हम चलते हैं, जो आपको क्लियर करेगा क्या होता पैशन। अपने आप से कुछ सवाल पूछिएगा आप, आपको आंसर मिल जाएंगे। आंसर सब, सारा ज्ञान अंदर ही समाया हुआ है, आपको सिर्फ जगाने की देर है। अब हमारा टारगेट है, मान लीजिएगा हमारा ये जुनून है, पेशा है, शौक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इतना बेहतरीन नॉलेज दे पाए जिससे वो लाइफ में ग्रो हो पाए। ये हमारा पैशन है। तो हम अपने पैशन को तन मन धन से लगे हुए हैं। अब आपका क्या पैशन, आप अपने पैशन में लग जाओ। अब इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? अपने ही दिल पर हाथ रखो और खुद से ये सवाल पूछना जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले पूछना है कि मुझे क्या पसंद है। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। अब जो आपको पसंद है उसको पाने के लिए आपको क्या आता है, क्या नॉलेज है आपके अंदर। मान लीजिएगा आपने कह दिया हमें कार पसंद है, फलानी मर्सिडीज कार पसंद है। अब उस कार को अचीव करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या चीज नॉलेज का, क्या नॉलेज है जो आपको उस मर्सिडीज तक पहुंचा सके। अगर नहीं है नॉलेज, तो क्या लेने के लिए आप एग्री हो, तैयार हो? अभी यहाँ क्या लग रहा, आपका सिर्फ टाइम लग रहा, और आपका कंसंट्रेशन, यानी कि टाइम और आपका
अगर मन से आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो शायद है सीख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, यानी कि अपने रास्ते पर जाने के लिए आप लर्निंग पर हो, और लर्निंग में ही अर्निंग छुपा हुआ है। जिसने लाइफ में लर्निंग पर फोकस किया उसी ने अर्निंग पर फोकस किया है। तो आप लर्निंग जारी रखो अपनी। तो अगर इस हमारी वीडियो से आपको कुछ चीज मिल रही, कुछ और कहीं से मिल रही, कुछ आपके घर वालों से मिल रही, टीचर से, जहां से मिल रही, तो हम सबसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लर्निंग पर फोकस रखो, तभी आप ग्रो कर जाएंगे लाइफ में। तो पहला क्वेश्चन आपने किया होगा, मुझे क्या पसंद है। दूसरा, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या आता है। नहीं आता है तो सीखो, आता है तो इसको इम्प्लीमेंट करो। और लर्निंग चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी। सीखना दोस्त बंद नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी, क्योंकि ये कहावत है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जब तक आप सीख रहे हैं तभी तक आप बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अपने आप से कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी मुझे कोई भी कीमत ना मिले तो भी मैं उस काम को करना पसंद करूंगा। दैट इज पैशन। पैशन वो होता है कि आपको कुछ भी ना मिले तो भी आपका जुनून उतना ही रहेगा जितना पेमेंट करके आपको था। तब पैशन आपका क्लियर है कि ये पैशन है आपका। सो कन्वर्ट योर पैशन इनटू पर्पज। जब आपका पैशन मिल गया हो तो उसको पर्पज में कन्वर्ट कर लो, यानी कि लाइफ का उद्देश्य बना लो उसको, कि हमें ये पर्पज अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें ये चाहिए तो चाहिए, वो पर्पज होता है। अगर आपकी काम का कोई मीनिंग नहीं है तो जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए आपका एक पैशन, एक पर्पज होना ही चाहिए हर आदमी के जीवन में। जिसके पास नहीं है पर्पज, वो समझो इंसान की श्रेणी में हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं है, कोई लाइफ में जाना कहाँ है। गए किसी के यहाँ नौकरी की, 4 पैसे मिल गए, दाल रोटी चल रही, बस उसी में मगन है। आपने पर्पज ही नहीं बनाया इसका मतलब लाइफ का। आप किसी और के पर्पज पूरे करा रहे, मेहनत करके अपनी किसी और के सपने पूरे करा रहे हो आप। जैसे मान लीजिएगा हमारा गोल है, हमने अपना गोल बना रखा है कि 1 लाख लोगों का क्या गोल है, क्या उन्होंने बनाया है, जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, उनके गोल को अचीव करवाने में उनकी कितनी तरह से मैं मदद कर सकता हूँ, उनका गोल अचीव कैसे करवा सकता हूँ, उनको क्या दिक्कतें आ रही, क्या सॉल्यूशन हो। तो उनको हम नॉलेज दे रहे कि हमारे द्वारा कम से कम 1 लाख लोगों का भला हो सके, और लाइफ में वो चीज ले सकें जो वो चाहते हैं, जो उनका पर्पज है। उस पर्पज पे जाने के लिए गाइडलाइंस बनाने की कोशिश करता हूं मैं। अगर आप सही में पैशन देखना चाहते हैं तो इस पिक्चर को ध्यान से देखना, आपको पैशन पता चल जाएगा, पैशन क्या होता है। आप इनको जानते होंगे, विक्रम बत्रा, शायद सुना होगा। कारगिल वार में इन्होंने बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी थी, बहुत बड़ा रोल था इनका। तो इनके कुछ दोस्तों ने पूछा कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने एक ही चीज उद्देश्य बताया था कि चिंता मत करो यारो, मैं या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। लेकिन पर्पज क्या था कि कारगिल घाटी को खाली कराना है। तो इतना स्ट्रांग पर्पज होना चाहिए लाइफ में। अगर इतना बड़ा आपका पर्पज है तो शायद है आप बहुत आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो सक्सेसफुल लाइफ का जो नेक्स्ट लॉ है वो उस पर चलते हैं हम। डेवलप ग्रेट कनेक्शन। क्योंकि आप दुनिया में, पूरा दुनिया का जो मार्केट चल रहा वो ग्रेट कनेक्शन पर चल रहा। एक दुकानदार होता है, एक कस्टमर होता है, पूरी दुनिया का असूल है। इसके बगैर एक भी आदमी अछूता नहीं रहा होगा जिसका कनेक्शन ना हो। और लोग दूर भागते हैं उस चीज से, तो वो समझो गरीबी की खाई की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा भी जब छोटा होता है और पापा से कहता है, रोने लगता है कि ये खिलौना हमें दिलवाओ नहीं तो हम रोएंगे, लेट जाएंगे जमीन में, तो दोस्त सेल वहां से शुरू हो जाती है। वो भी एक बार्गेनिंग होती है कि बच्चा रोएगा तो पापा दिलवा देंगे। तो सेल तो बचपन से ही शुरू कर देते हैं हम लोग, और फिर भी सेल से डरते हैं बहुत से लोग, कि सेल से डर लगता है, कुछ भी हमसे करवा लो। तो अब सेल कब होगी, जब आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होंगे। इसलिए हमेशा कनेक्शन आपको बिल्ड करना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए जो आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको खुलकर दिल की बात करें और दिल की बात बता सकते हो आपकी। ऐसे, क्योंकि मार्केट में आजकल चापलूसों की भरमार है, जो कहते नहीं कि मतलब की दुनिया बची है, ऐसे लोग आजकल ज्यादा हैं। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से कनेक्शन बिल्ड करो
जो निस्वार्थ भाव से हेल्प करने के लिए तैयार हों, और आप भी कर, क्योंकि कुदरत का रूल है, उसको कोई नहीं ठुकरा सकता। अगर आप किसी के पास कुछ लेने के उद्देश्य से जाओगे तो शायद है आपको 10% ही मिलेगा, जितना आप चाहते होगे उसका 10% मिलेगा। लेकिन आप देने के उद्देश्य से जाओगे तो भगवान आपको 10 गुना देगा, ये कुदरत का नियम है। लेकिन 99% लोग आजकल लेने के लिए घूम रहे हैं कि हमें हमारा क्या फायदा हो जाए, और वही लोग गरीब रहते हैं। 100% वो संघर्ष में पूरा जिंदगी निकल जाती है उसकी। आपका उसूल होना चाहिए आप दे क्या सकते हो लोगों को, क्योंकि प्रकृति का भी नियम है, आज तक हवा और पानी भगवान ने फ्री रखा है इसीलिए, क्योंकि इसको अगर कीमत में दे दिया तो लोग, अमीर लोग जीना आराम कर देंगे, ऑक्सीजन सारी पैक करके रख लेंगे। इसलिए जितनी चीजें आपको जरूरत की हैं लाइफ के लिए, सब फ्री है, भगवान ने की है। तो आप क्या फ्री दे सकते हो लोगों को, भगवान आपको 10 गुना ऑटोमेटिक दे देगा। यूएस में एक सर्वे हुआ था हैप्पीनेस के ऊपर, कि सबसे ज्यादा हैप्पीनेस किस कंट्री के लोग हैं, किस कंट्री के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। तो यूएस के उस सर्वे में क्या रिपोर्ट हुआ था, इस शायद आपको जानकर भी हैरानी होगी, कि इंडिया उस सर्वे में 140 नंबर पर था। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा दुखी निकले, और जबकि पैसे के मामले में चौथे नंबर पर है, और फिर भी दुखी है। उस सबका पता है क्या कारण है, क्योंकि इनके पास कोई टारगेट ही नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता, कोई आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नहीं होता। ये भीड़ की दिशा में भागते हैं हमेशा, और जहां भीड़ जा रही हो समझो वहां पर ज्यादा नहीं है सक्सेस के चांस। क्योंकि रास्ते, मान लीजिएगा 100 लोगों को कहीं रोजगार है, आज आप देख रहे होगे ना, वैकेंसी निकलती है, 100 वैकेंसी निकलती है, 1 लाख फार्म आ जाते हैं। तो दुनिया क्या भीड़ की दिशा में भाग रही है, यानी कि वहां पर कम चांस हैं सक्सेस होने के। तो वहां मत भागो, ऐसी जगह भागो जहां पर भीड़ कम जा रही हो, वहीं पर आपको सक्सेस मिलने के चांस ज्यादा है। इसका असली कारण यही है कि सोशल मीडिया बढ़ गया है, लेकिन लोग सोशल लाइफ में कम हो गई है सोशल लाइफ। मतलब हम लोग फिजिकली नहीं मिलते हैं आजकल, फेसबुक यूट्यूब पर बस दोस्ती रह गई आज आजकल की। चलिए तीसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं, थर्ड पॉइंट, लर्न टू से नो। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो नो बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग क्या, नो नहीं बोल पाते। किसी दोस्त ने आकर हमसे कहा कि चलो यार एक बाजार चलो, जीन्स दिलवा दो, चलो मूवी देखने, तो आप किसी तरह से हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्यों, ये तो यार हमारा खास दोस्त है, रूठ जाएगा। गलत चीज के लिए जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो, वहां दोस्त नो बोलना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, टाइम इज मनी। अगर टाइम की आपने कदर कर ली तो समझो आपने तरक्की के रास्ते पर, अमीर होने के रास्ते पर चल दिए हो। हम लोग टाइम ही तो वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा, तो टाइम आपको बचाना है। अगर टाइम आपने बचा लिया, आप समझो गारंटी से अमीर हो जाओगे। अगर आपका कोई दोस्त कहे चलो पबजी खेलते हैं, से नो। चलो ड्रिंक करते हैं, से नो। स्मोक करते हैं, से नो। मूवी देखने चलते हैं, से नो। जहां जरूरत है वहां पर नो बोलना सीखो। आप सोचते हो कि दोस्त रूठ जाएगा, दोस्त, ऐसे दोस्त रूठ जाए उसी में ही आपकी भलाई है। जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, वो अगर रूठ जाए तो ज्यादा आपकी भलाई है, क्योंकि वो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, एक ही बार के नो में चला जाएगा। पेरेंट है यहाँ पर, अगर कोई देख रहे हो, यूट्यूब पर हो, जूम पर हो, फेसबुक पर लाइव हो, अगर कोई पेरेंट यहाँ पर देख रहा हो, तो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो सीखना चाहिए वो सीखेंगे तो चलेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को भी गाइडलाइंस थोड़ी बहुत दे देते हैं बीच बीच में। तो दोस्तों बच्चों को भी सिखाओ नो बोलना, जहां जरूरत वहां नो बोलें। क्योंकि एक आपको और एग्जाम्पल हम देके, अधर्म को मैं छोड़ नहीं पा रहा और धर्म को मैं अपना नहीं पा रहा। अगर आप अपने अंदर के दुर्योधन को नष्ट नहीं कर पा रहे तो आप नो नहीं बोल पा रहे। यानी कि उसको भी करण से क्या था, दोस्ती ही तो थी, इसीलिए वो निपट गया। चलिए हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ जो सक्सेसफुल लाइफ का टिप्स है वो है हेल्प अदर्स। हम लोग क्या है, पड़ोसियों से जलेंगे, रिश्तेदारों से जलेंगे, दोस्तों से जलेंगे, कि ये किसी तरह से सफल ना हो जाए। तो दोस्त वो तो वही के वही रहता है, वो उतना ही सफल होगा जितनी मेहनत कर रहा। लेकिन ये सोच कौन रहा, आपका दिमाग। आपका दिमाग ही तो सोच रहा कि फलाना आदमी सफल ना हो जाए, फलाने आदमी ने कार ले ली तो कैसे ले ली। ये किसका दिमाग सोच रहा, आपका। यानी आप क्या चीज आकर्षित कर रहे हो, गरीबी, जलन,
जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप वो बनोगे, और सामने वाला क्या काम कर रहा है वो बनेगा। आपके कहने ना कहने से उसकी कार ट्रक खरीदना नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो अपनी मेहनत से खरीद रहा कर रहा। तो उनको हेल्प करना शुरू करो। किसी के घर में कार आ जाए तो दोस्त उतने ही खुश हो जाओ जितने अपने घर में आने पर आपको खुशी मिलती है। ये करके देखना आप, 100% आपके घर में भी जल्दी कार आ जाएगी। किसी के घर में कोई अच्छा काम हो उसमें शामिल होना शुरू कर दो खुशी में, कि क्या मदद कर सकते वो मदद करना शुरू कर दो। ये जरूरी नहीं, हम लोग क्या मदद का नाम लेते हैं तो एक ही चीज सवाल मन में आता है, पता क्या, कि पैसा दूसरों को दे दो वही मदद होती है। केवल पैसा ही मदद नहीं होती है। आप अगर कहीं जा रहे हो, किसी को रोड पार करा दिया, किसी बुजुर्ग को, किसी को हल्का सा सहारा दे दिया, कोई किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि आगे बढ़े या ना बढ़े इसमें सफल, और आप उसकी पीठ पर सिर्फ हाथ रख देना और कहना यार बहुत अच्छी लाइन है आपने जो चुनी है, उसको 50% ताकत मिल जाएगी आगे बढ़ने की। ये भी कुछ हेल्प करने का एक रास्ता है, दूसरों को मोटिवेशन देना, अच्छा रास्ता बताना। स्माइल कर दो, कुछ नहीं है तो आपके पास, वो भी एक मदद है। कोई काम कर रहा है उसको स्माइल कर दो, उसी में वो खुश हो जाएगा कि हमारा अच्छा काम है इसलिए सामने वाला स्माइल कर रहा, वो उसी में खुश हो जाएगा। चलिए, तो दूसरों को हमेशा हेल्प करना सीखिए। अब हेल्प करने का आपको एक हम फार्मूला बता देते हैं। एक 2G फार्मूला है, ये शायद चाहे लिख लेना आप, एक बार और बताया तुमने। हेल्प करने का एक 2G फार्मूला है। ग्रोथ कब आती है? 2G मतलब पहला जी है ग्रोथ और दूसरा जी है गिविंग। ग्रोथ तभी मिलेगी जब आपको गिविंग माइंड होगा आपका। अगर आपका लेने वाला माइंड है तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो जिंदगी में। जब आपका गिविंग वाली थ्योरी आ जाएगी माइंड में कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, मान लीजिएगा आप उसमें, आप में से कोई होगा सकता दुकानदार चलाता हो, दुकान चलाता हो, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कोई सेल्स की जॉब में होगा। मान लीजिएगा आप सेल्स की जॉब में है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, तो दोस्त घर से 9 बजे निकलते हैं तभी सोच लेते माइंड में कि डिस्ट्रीब्यूटर से भगवान करे एक ऑर्डर मिल जाए, है हमारा इस महीने की सैलरी कम से कम पक्की हो जाए, इस महीने के टारगेट हो जाए, कुछ कलेक्शन मिल जाए डिस्ट्रीब्यूटर से। आप घर से ये सोच के निकलो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फायदा करवा सकते हो। आज ये सोच के निकलो कि आज जाके हमें 4 फार्मरों को इकट्ठा करके सेल बढ़ानी है उसकी। जब सेल बढ़ जाएगी दोस्त, सेल से ही सारा खेल शुरू होता है। सेल अगर उसकी आ गई तो सारा कुछ होगा, पैसा भी आपको मिल जाएगा, ऑर्डर भी मिल जाएगा। आप आउटकम पे फोकस करते हो, फोकस करो इनपुट पर। इनपुट पर फोकस करोगे तो आउटकम ऑटोमेटिक आएगा। 99% लोग आउटकम पर फोकस करते हैं कि मिल क्या जाए। पूरे महीने फोकस रहता है कि सैलरी कब आएगी, 10 तारीख को क्रेडिट होगी खाते में। पूरे महीने काम पर फोकस कर दो, सैलरी डबल होके आएगी मंथ एंड पर, क्योंकि इंसेंटिव बन जाएगा इतना अगर सेल आपने डबल कर दी। तो ये 2G फार्मूला ध्यान रखना, ग्रोथ एंड गिविंग। अगर ग्रोथ चाहिए तो गिविंग कंडीशन होनी चाहिए आपकी, कि आप देने क्या जा रहे हैं किसी को। चलिए, फिफ्थ आपको हम टारगेट बताते हैं। जो फिफ्थ लॉ है, मेक लिस्ट ऑफ गोल्स। अगर आपने अभी तक लाइफ में कोई गोल की लिस्ट नहीं बनाई है, विजन बोर्ड नहीं बनाया है, तो बना लेना एक विजन बोर्ड। एक दिन आपको दिखाया था हमने, फिर दिखाएंगे आपको किसी दिन। गोल और विजन बोर्ड जरूर होने चाहिए लाइफ में, कि क्या क्या आप चाहते हो। आपके पास लिस्ट ही नहीं है क्या चाहते हो लाइफ में। बहुत से लोग दिमाग में रखते हैं हमें फलानी कार खरीदनी, फलानी बाइक खरीदनी, ये खरीदना वो खरीदना। पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और ब्रह्मांड की शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड से सेकंडों के लिए टकराती हैं। अगर हम बात करें अपने माइंड की तो 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं अपने पास, जिसमें 95% विचार निगेटिव होते हैं, उल्टे विचार होते हैं 95%। 5% केवल अच्छे विचार आते हैं, और वो 24 घंटे बाद आप भूल जाएंगे, 24-48 घंटे बाद हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं याद रखेंगे। एक हम बार बार थ्योरी बोलते हैं हर मीटिंग में अपनी, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आपके माइंड में क्या अच्छा विचार आया उसको डायरी में लिखना शुरू कर दो। महापुरुषों ने जो जीवनी किताबें लिखी कैसे लिखी, अपने विचारों को वो लिखते थे, क्योंकि विचार आपके पास अच्छा एक बार आएगा फिर आएगा नहीं जिंदगी में कभी भी। वो विचार कभी नहीं आएगा, भूल जाओगे 24 से 48 घंटे में। हाँ, उस पर एक्शन ले लिया तो याद रहेगा, डायरी में लिख लिया तो एक्शन हो गया एक, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और ये विचार कब आते हैं? जब आप सुबह ठंडे मूड में मेडिटेशन योगा करते हो। ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते जंगलों में? एक आपको एग्जाम्पल बता दें,
सबसे अच्छे विचार कहाँ आते हैं? लेटरिन की सीट पर, भीतर से कुंडी लगी होती है, आप अंदर अकेले होते, जो 24 घंटे में सबसे अच्छे विचार आएंगे वहीं आएंगे आपको। जो सबसे अच्छी जो मेमोरी वाली चीजें आएंगी कि आज ये काम करना, वो करना, ये करने से हम आगे तरक्की कर सकते हैं, अच्छे अच्छे आइडिया आपको वहां आते हैं। क्यों? एकांत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मेडिटेशन जब आप करते हो 20 मिनट एकांत में, शांत दिमाग को, तो विचार आएगा। यानी दिमाग को आपको शांत करना पड़ेगा अच्छे विचार आने के लिए, और लिखना शुरू कर दो। अगर ये काम आप कर पाए तो देखना फिर जादू देखना। चलिए 6th पॉइंट आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट है डू समथिंग डिफरेंट। दुनिया क्या कर रही दोस्त, उससे हट जाओ थोड़ा सा। आज पूरी दुनिया मुंह उठाए घूम रही, दुनिया ही नहीं, गार्जियन अपने बच्चों को भी लेकर घूम रहे कि फलाने कॉलेज में एडमिशन करा दो, उस कॉलेज का पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, उस कॉलेज से डिग्री ले लो, पैकेज अच्छा मिलता है। दिमाग में क्या बीज बो रहे हैं आप? नौकरी वाले। बच्चे को नौकर बनाया जा रहा है, आप भी नौकर बने घूम रहे। हट के करो कुछ दुनिया से, क्योंकि सारे नौकरी करने पे तुल जाएंगे तो मालिकी कौन करेगा? रोजगार देगा कौन? देने वाले भी तो होने चाहिए। तो जॉब क्रिएटर बनो, न कि जॉब सीकर्स। आप जॉब देने वाली श्रेणी में आओ। ये हो सकता है 3 साल संघर्ष करना पड़े, कर जाओ एक बार। 3 साल संघर्ष कर लिया तो 50 साल के एंजॉय हो जाएगी लाइफ। और 3 साल अगर आप फोकस नहीं करते हो, कंफर्ट जोन में बने रहे, तो 50 साल रगड़ने के बाद भी बुढ़ापे में शायद दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको हम बताते हैं इट्स टाइम टू डिजिटल लाइफ। जमाने के हिसाब से बदलो, जिसने नहीं बदला वो खत्म हो गया। डायनासोर आज ये क्यों गायब हैं? क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं किया जमाने के हिसाब से। नोकिया, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। स्कूटर कौन सा आता था, LML वेस्पा, पता नहीं कौन सा है, खत्म हो गए सारे, क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं किया। अब डिजिटल इंडिया आ गया। मान लीजिएगा पहले आप मीटिंग करने कहीं जाते थे, लोगों से मिलने जाते थे, तो आसान था जाना क्योंकि पेट्रोल सस्ता था, साइकिलें थी। अब महंगा हो गया पेट्रोल, और आगे चलकर और महंगा होगा, क्योंकि पेट्रोल तो उतना ही है जमीन के अंदर, और महंगा होगा। और फिजिकल जाकर आप मोटरसाइकिल से कितने लोगों से मिल सकते हो? 5 7 10 हाईएस्ट। इससे ज्यादा कोशिश करोगे तो टाइम नहीं दे पाओगे, टाइम नहीं दोगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी डिस्ट्रीब्यूटर के। तो जब साधन है, अभी हम कितने लोगों से मिल रहे हैं लाइव, साधन है तो क्यों ना उसको यूज करो। आप भी डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखो। आज हम 25 25 हजार लोगों को एक साथ सिखा देते हैं। अब ये वीडियो हमारा चलता रहेगा सालों तक, जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं सालों तक चलेगा। हो सकता है ये 2.5 लाख लोगों तक पहुंचे। अब यही हम अलग अलग अगर लोगों को समझाने जाएंगे, एक एक कस्टमर से, दुकान पर या डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाए, तो हमें 2.5 लाख जगह जाना पड़ेगा पेट्रोल खर्च करके, और 2.5 लाख बार बोलना पड़ेगा। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ना, कि हम एक बार शूट कर दें, जो लाइव आएगा लाइव देखेगा, बाद में लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, और ये देखते ही रहेंगे, कोई अनंत लाइफ टाइम हो गया ये तो आप भी इस टेक्नोलॉजी को सीखो तो यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग आज के जमाने में बेहतरीन इंडस्ट्री साबित हो रही है लोगों के लिए। ऑनलाइन कोर्स चल रहे, अब बच्चे किताब भी नहीं खरीद रहे, देखा होगा आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में, क्योंकि ऑनलाइन आ गए तो क्या जरूरत है। तो आप भी कोशिश करो, टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस करो, नहीं तो आप शायद है आगे कम बढ़ पाओगे लाइफ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रैक्टिस स्माइल। बहुत से लोग दुखी रहते हैं, बहुत से हमने ऐसे देखे उनके घर में 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए, फिर भी दुखी रहते हैं। क्योंकि एक सिद्धांत है कि आप पहले खुश रहोगे तब आपके पास पैसा आएगा। आप चाहो कि पैसा आ जाए तब आप सुख रहो, खुशी रहो, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टी गंगा नहीं बह सकती है। क्योंकि प्रकृति, भगवान भी परीक्षा लेता है कि कौन खुश लायक है, कौन सरवाइव कर सकता है, उसी को भगवान भी देता है। तो हमेशा खुश रहना सीखो। नेक्स्ट, यूज काइंड वर्ड्स। हमेशा आपको सॉफ्ट लैंग्वेज बोलनी है, काइंड वर्ड्स। किसी के साथ में आपको, हम लोग क्या गालियां देने लगते हैं, उल्टे शब्द बोलने लगते हैं, तो दोस्त उसका कुछ सामने वाले का नहीं बिगाड़ते, हम अपने माइंड को अट्रैक्ट कराते हैं गंदी चीजें, और हम खुद गंदे बनते हैं। अभी कोई सामने वाला हमें गाली दे, कुछ भी, अगर हमारा माइंड सही है कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते हम क्यों डिस्टर्ब हो उसके कहने से। कोई रास्ते में आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हो, उसकी तरफ नजर ही नहीं करो, वो खुद अपने आप को घृणित महसूस करेगा कि हमने इसको गाली दी, ये बोला, और सामने वाले ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, कोई कभी आपका दोस्त कुछ कह रहा हो उल्टा शब्द, कोई लोग उल्टे नाम लेकर बुलाने लगते हैं कभी कुछ, आप करके देखना ये प्रैक्टिकल।
वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे कि ये किससे कह रहा था, पता ही नहीं चला। अगर आप उसकी तरफ देखकर गुस्सा होगे तो पूरी दुनिया समझ जाएगी कि आपके लिए कह रहा था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। आपको क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो तब हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। सरासर गलत तरीका है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ हो भगवान के, जो आज तक मिला है आपको उसके लिए पहले आप पूजा पाठ और ग्रेटफुल रहो भगवान के। नया चाहिए तब इसका तो ये तो फिर बिजनेस हो गया आपका। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, अगर आप और लाइफ में खुशी बढ़ाना चाहते हो, तो कितने लोग हैं आप में से जो अंदर से खुशी बढ़ाना चाहते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं? तो शायद है ये, अगर सेशन आप समझ गए होंगे तो ये कई चीजों में से इसके आप ऑटोमेटिक आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगे। चलिए, आज जो हमने बताए हैं ये हम 9 पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट में दे रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसको। पहला बताया था पैशन पर्पज मीनिंग। नेक्स्ट, डेवलप ग्रेट कनेक्शन, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना इस पॉइंट को। लर्न टू से नो, हेल्प अदर्स, दूसरों को मदद करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ गोल्स, आपको क्या चाहिए उसका गोल्स बनाओ। डू समथिंग डिफरेंट, दुनिया से कुछ हटकर चलो। प्रैक्टिस स्माइलिंग, कीप काइंड वर्ड, ग्रेटिट्यूड। अगर ये 9 चीजें आपने समझ ली तो शायद है लाइफ में आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो आज के सेशन से अगर आपको लग रहा हो कि आपको कुछ स्पेशल मिला है तो आपसे एक ही आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर है, जूम पर है तो शायद कर चुके होंगे ऑलरेडी आप। तो आप शायद है, आपको जैसे हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स चल रहा, तो अगर सारे पार्ट आपने नहीं देखे तो आपका कुछ छूट जाएगा। तो सारे पार्ट कोशिश करना, देखना, सीरियल से देखना। 54 पार्ट मिलेंगे आपको पब्लिक स्पीकिंग के। अभी 8 तक हुआ है, कल 9th करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये सक्सेस सीक्रेट टिप्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और लाइफ में आप इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, अभी अनम्यूट करिएगा, एक एक को रिव्यू ले लेते हैं। आलोक जी, पहले आप बोलिए। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। लाइफ में आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और निगेटिव की जगह पॉजिटिव में रहना चाहिए। बिल्कुल। इज द राइट सर। राइट, राइट। चलिए ठीक है आलोक जी, थैंक यू। मिलते हैं कल 1:30 थैंक यू बजे सर। दोपहर को। थैंक यू, थैंक यू। रूपलाल जी कुछ एट बोलेंगे? हाँ, एट नाइन, 8 और 9 है 8 9। सर। हाँ जी, बिल्कुल 8 9 करेंगे आज। 7 तो आज हो गया है ना सर, 7 हो जी, गया है। 7 हो गया क्लियर। ठीक, ओके थैंक यू। ओके, ठीक, ओके ओके थैंक यू रूपलाल सर। जी। जी रूपलाल जी बोलिए कुछ। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और इसमें देखेंगे थी कि जो भी आपने बताया है जी, तो ये मैनेजमेंट में भी हमें सिखाया गया था, और आपने इसमें कई चीजें नई जोड़ के हमें बताई हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें हम भी अपने आप को बहुत प्रेरित समझते हैं कि आपके साथ में हमने ये चीज सीखी है। और ये बिल्कुल, फील्ड में भी यही चीज है कि नयापन अगर होता है दूसरे जी। हटके तो वो उसमें अलग प्रवृत्ति होती है। तो क्योंकि आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे बिल्कुल। और ऐसे ही हाँ, सीखेंगे हाँ। और उसे करेंगे भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू रूपलाल जी। ठीक है, कल मिलते हैं दोपहर को 1:30 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके।